गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज के सेशन में 10 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से कौन लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करेगा? इसरो, डीआरडीओ, स्पेस एक्स या वीएसएफ? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित महिलाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस जो है ना, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। भारत और दुनिया में खेल के प्रचार में यह सबसे आगे है। ओलंपिक, विश्व, राष्ट्रमंडल, एशियाई और सभी प्रो टूर जैसे सभी प्रमुख इंटरनेशनल चैंपियनशिप में टीटीएफआई के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है ना। तो आप सभी याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना, इनका नाम है पीटी ऊषा, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये केरल की रहने वाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। फ्रेंड्स, ये सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि इनका हो गया है निधन। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है माधवी पुरी बोस। जेएनयू की पहली महिला कुलपति है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। होंडुरास की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है शियोमारो कास्त्रो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं से संबंधित करंट अफेयर है जिनके बारे में आपको याद रखना है। आगे डिस्कस करेंगे कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है जियो जॉर्जिया मेलोनी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इटली की राजधानी क्या है। कमेंट्स में आप सभी लिखेंगे इटली की राजधानी के बारे में। फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इनका नाम है सैफाली जुनेजा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के पहले अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी? तो फ्रेंड्स, ये कहां पर भाग लेने वाली है इंडियन नेवी? तो याद रखेंगे बांग्लादेश। अब जान लेते हैं कि ये फ्लीट रिव्यू क्या है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई देशों के नौसेना जहाजों को एक परफॉर्मेंस में इकट्ठा किया जाता है और परेड की जाती है। यानी कि जो इंडियन नेवी के जहाज होते हैं फ्रेंड्स, उनकी क्या होती है? तो परेड होती है। और भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना कहां पर जा रही है? बांग्लादेश में। ठीक है, राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाने और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस वर्ष बीएन द्वारा अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 22 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि हाल ही में भारतीय नौसेना का
ध्वज बदला गया है, उस ध्वज में किसकी मोहर का प्रयोग किया गया है, उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज इस फ्लीट रिव्यू में भाग ले रहे हैं? कोची, कवारत्ती और सुमेधा इसमें भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से आपको क्या क्या याद रखना है? तो कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। पहला सवाल है कि भारत की यानी कि हमारे देश की सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी को ढाका कहते हैं। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये गंगा नदी है फ्रेंड्स। गंगा रिवर जब जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी कि जिसे हम पद्मा कहते हैं, इनकी जो संयुक्त धारा है इसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे इसे मेघना के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर पड़ गया था। यहाँ पर भारत का आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है त्रिपुरा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, त्रिपुरा एकमात्र भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2 बार सीमा बनाता है असम। और पूछे अगर तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। दोनों ओर से सीमा बनाता कौन सा राज्य है? तो असम। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को याद रखनी है। साथ ही में याद रखेंगे जो बांग्लादेश की मुद्रा है इसे टका कहते हैं। किस नाम से जानता है, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो टका के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि बांग्लादेश में किस संगठन या किस समूह का मुख्यालय है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। अगला सवाल है कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 1 दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो स्वास्थ्य से संबंधित शिविर है ना, इसका आयोजन झारखंड में किया गया। कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे झारखंड में इसका आयोजन किया गया। और इस स्वास्थ्य शिविर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आदिवासी समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य और गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बीमारियों से सहायता करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मुंडा उल गुलान के नाम से इसे जाना जाता है। धरती का अब्बा या जगत पिता किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कहां पर कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1875 में हुआ था। अब आप मुझे बताएंगे कि जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का जो आयोजन होने वाला है ना, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कहां पर? तो याद रखेंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये कब मनाते हैं? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट आप सभी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन करने वाला है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भाग लेने की
ले सकते हैं। मतलब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सभी राज्यों के, सभी स्टेट के जो स्वास्थ्य मंत्री होंगे वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रेंड, क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित सरकारी अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का जो उद्देश्य है वो सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला सवाल है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 0.35 की बढ़ोतरी की गई है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रेंड्स, यह लगातार 5वीं बार है जब इस साल आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास वर्तमान में, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि 3 सदस्य इसमें होते हैं भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर मौद्रिक नीति में 6 सदस्य शामिल होते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बढ़ाया जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अधिक होता है? तो याद रखेंगे आप सभी, रेपो रेट हमेशा अधिक होता है। नगद आरक्षित अनुपात, जिसे हम CRR के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? तो लोन देने से पहले बैंक जो धनराशि में आरबीआई के पास रखती है उसे नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के नाम से जानते हैं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना वो गोवा में हो रहा है। गोवा की राजधानी पणजी है जहां पर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित की जा रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना है फ्रेंड्स, और भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहां पर हुई है? बार्सिलोना में। 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 ये कहां पर हुई है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी कि देहरादून में इसे आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में निर्मित पहले इबोला वैक्सीन के किस देश को निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स भारत में जो इबोला वायरस की वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। और किस देश को निर्यात की मंजूरी दी गई है? तो युगांडा को दी गई है। युगांडा कहां पर आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये एक देश है फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं इबोला वायरस के बारे में। तो देखिए यह पहली बार 1972 में दक्षिणी सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास एक गांव में रिपोर्ट किया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया फ्रेंड्स? तो इबोला वायरस इसका नाम रख दिया गया। यह बेहद घातक और जानलेवा है जो एक संक्रमित जानवर या इबोला वायरस से संक्रमित बीमार या मृत व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है, यानी कि ये काफी गंभीर है। तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे युगांडा की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर आप देखेंगे विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक से ही सीमा लगती है किसकी? युगांडा की। ये देखिए ये छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम युगांडा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। इसकी जो मुद्रा है इसे हम शिलिंग कहते हैं। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम है योवेरी मुसेवेनी। अगला सवाल है कि
जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वर्चुअल माध्यम में, वो चाइना में आयोजित की गई थी। इसकी जो अध्यक्षता थी वो चाइना के द्वारा की जानी थी, लेकिन चाइना में कोविड फैलने की वजह से इसकी जो मेजबानी है चाइना ही कर रहा है, लेकिन इसकी जो बैठक हुई है ना वो कनाडा में हुई है। दूसरी बैठक हुई है फ्रेंड्स, है ना। वर्चुअल माध्यम में जो बैठक हुई थी वो तो चाइना ने अध्यक्षता की थी, लेकिन जो फिजिकल रूप से बैठक होनी थी ये भी चाइना में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये जो बैठक है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित की गई। आगे डिस्कस कर लेते हैं जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुपक्षीय संधि है जिस पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षर करता है और पहला जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? नसाउ, बहामास, यानी कि 1994 में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है कि किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जिनका नाम है कृष्णा बबी लाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, जो बाइडेन कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे अमेरिका के। अब डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर? यह उन अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है जो अपने समुदाय के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। फ्रेंड, 86 वर्षीय कृष्णा बबी लाला ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो देखेंगे आप यहाँ पर अमेरिका की लोकेशन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में है। जो बाइडेन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति यहाँ की है कमला हैरिस। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि इस सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में किस राज्य में महिला PS बटालियन का गठन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के विधानमंडल के मानसून सत्र में इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया था? तो ये यूपी में हुआ था फ्रेंड्स, है ना। बालिका जो पंचायत है ये गुजरात में हुई थी। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जिनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। निम्न में से कौन लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो लद्दाख विकसित करेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो समझौता है ना इसरो के साथ हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ ये समझौता हुआ है फ्रेंड्स। और इसका जो उद्देश्य है वो यूटी लद्दाख के अधिकारियों को भूस्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में इसरो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष वस्तुओं पर नजर रखने के लिए हाल ही में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है। और ये जो टेलीस्कोप है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये आंसर होगा लद्दाख में। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। तो दीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये कहाँ की बनी है? राष्ट्रपति पेरू की। खबरों में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। खबरों में रहे ओलिवियर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस के काफी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किस देश ने V21 नाम
का अपना नवीनतम परमाणु स्थल बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसे अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो ये जो बैठक है वो सिंगापुर में होगी। 4 अनुभवी राजनयिक और 1 अमेरिकी संसद को इस साल के वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ना, न्यूयॉर्क में दिया गया है। किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो ईरान ने कर दिया है। BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हृषिकेश कानेटकर। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो ये सौराष्ट्र ने जीत ली है। अगला सवाल था कि हाल ही में द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक। हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पोर्ट्स लाइट अवार्ड जीता है? तो RRR ने यह अवार्ड जीत लिया है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? बांग्लादेश को यह मदद दी जाएगी। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं KB साजे। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक ट्री के क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस देश में है? किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है? किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।